बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जाड़े का मौसम आ गया है। आप अपना ख्याल रखिए, अपने पशुधन का भी खूब ख्याल रखिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रबी फसलों में समसामयिक देखभाल, साथ ही आपके दुधारू पशुओं की आवास व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खरीफ फसल काटने के बाद करें मल्चिंग। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना की हुई शुरुआत। मिर्चा की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं आंध्र ज्योति। अब समाचार विस्तार से। खरीफ फसल काटने के बाद संरक्षण के लिए खेत में पुआल या पत्तियां बिछा दें ताकि खेत की नमी नहीं उड़ सके। इस तकनीक को मल्चिंग कहते हैं। यह तकनीक बुआई के तुरंत बाद भी अपना सकते हैं। देश के किसानों की आय में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत सरकार कुल 2,481 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें केंद्र सरकार द्वारा 1,584 करोड़ रुपए और राज्य सरकार द्वारा 897 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत किसान अपने पूर्वजों से विरासत में मिले पारंपरिक ज्ञान और रसायन मुक्त खेती के रूप में प्राकृतिक खेती की आदत डालेंगे। किसान भाई, यदि आप पशुपालन का कार्य कर रहे हैं तो पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए FMD और HSBQ का टीका जरूर कराएं। साथ ही बाहरी परजीवी से अपने पशुओं को बचाने के लिए देखभाल सही तरीके से करें। बाहरी परजीवी नाशक दवाओं का समय समय पर इस्तेमाल करें और पशुओं को नियमित स्नान कराएं। FMD HSBQ का टीकाकरण नहीं करा पाए हैं तो जितना जल्दी हो सके उसका टीकाकरण करा लें। इसके अलावा बाहरी परजीवी का प्रकोप इस मौसम में बहुत अधिक होता है। अपने पशुओं को निश्चित तौर पे आप ग्रूमिंग करें, मतलब देखभाल करें, बाहरी परजीवियों का प्रकोप न होने दें। इसके लिए नियमित रूप से बाहरी परजीवी नाशी जो दवाएं होते हैं उनका नियमित रूप से व्यवहार करें। अपने पशुओं को धोएं और धोने के समय में ब्रश का ज़रूर उपयोग करें। इसके अलावा ध्यान देने योग्य बातों में बछड़े आते हैं, जिसमें बछड़ों में इस समय पे ठंडे के प्रकोप से पतला पैखाना होने की भी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो उनके आहार के छोटे दाना मिश्रण अगर जो खा रहे हैं उनको तो दें ही। दूध में रखे हुए, जिनको केवल दूध में रखे हुए जो बछड़े हैं उन सबों को दूध के मात्रा में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। मिर्चा की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 1,000 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 50 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46A, पूसा ज्वाला, KA2, कैलिफोर्निया वंडर, चाइनीज जाइंट, येलो वंडर भारत लगाएं। मिर्चा की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के 1 माह बाद ही रोपाई करें। साथ ही 10 से 12 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, शुष्क भूमि कृषि में गहरी बुआई के लिए डीप फरो सीडर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में कीटों के रोकथाम के बारे में। जो किसान भाई टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं वे विभिन्न कीटों के हमलों को रोकने के लिए टमाटर के खेत में पक्षियों को बैठने के लिए जगह बनाएं। पक्षी कीट पतंगों को खाते हैं, जिससे फसल सुरक्षित रहता है। इसके लिए प्रति 10 एकड़ खेत पर एक पक्षी आश्रय स्थल बनाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते एक छोटा सा विराम में भी आपके लिए संदेश है। बने रहिए आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं।
आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए।